मैं हूँ अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ़िलहाल मैं अभी घूम रही हूँ गैंगटॉक के सड़कों पे, और क्योंकि मैं अभी गैंगटॉक में हूँ और आज है मेरा डे 1, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप भी गैंगटॉक आने की सोच रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे बहुत लोचा है यार, सीरियसली यहाँ बहुत लोचा है। तो अगर आप गैंगटॉक आना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं जो मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगी जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके साथ वैसा ना हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गैंगटॉक तक पहुंचा कैसे जाए। गैंगटॉक पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 124 किलोमीटर है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर आओगे वहीं पे आपको शेयरिंग वाली टैक्सी मिल जाएगी, या फिर आप प्राइवेट कैब भी करके बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक तक जा सकते हैं। वहीं अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो आपको सबसे पहले आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड भी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप स्टेशन पे आएंगे और स्टेशन के बाहर जैसे ही आप निकलोगे वहीं पे आपको गैंगटॉक जाने के लिए बहुत सारी शेयरिंग वाली गाड़ियां मिल जाएंगी, या फिर आप चाहें तो प्राइवेट कैब की भी बुकिंग करके गैंगटॉक तक जा सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे गैंगटॉक के लिए तो रास्ते में जो व्यू होंगे उनको देख के आपका मन खुश हो जाएगा। स्पेशली रास्ते में जो तिस्ता रिवर मिलती है, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे ये जो तिस्ता रिवर आपको दिख रही है, ये पूरे रिवर आपको गैंगटॉक जाने के पूरे रास्ते में ये रिवर मिलेगी, और इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाने में तिस्ता रिवर का बहुत योगदान है। तो कुछ इस तरीके से पूरे एक्सप्लोर करते हुए रास्ते को हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं गैंगटॉक, और ये है गैंगटॉक का टैक्सी स्टैंड। इस टैक्सी स्टैंड को सिलीगुड़ी टैक्सी स्टैंड कहा जाता है, क्योंकि सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से जो भी गाड़ियां आती हैं वो यहीं पे रुकती हैं। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सिलीगुड़ी से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। मैंने सिलीगुड़ी से सुबह 4 बजे शेयरिंग वाली गाड़ी ली थी, जो कि 4 घंटे यानी कि सुबह के 8 बजे हमें गैंगटॉक पहुंचा चुकी थी। और 4 घंटे की जर्नी करने के बाद मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, सो वी हैव डिसाइडेड टू हैव सम ब्रेकफास्ट, और इसी कारण से हम लोग टैक्सी स्टैंड के पास में ही एक होटल को देख के नाश्ता करने के लिए वहाँ रुक गए। ये रहा मेन्यू लिस्ट जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो वी हैव ऑर्डर्ड सम पराठा एंड चाय, एंड विद दैट हमने ऑर्डर किया सिक्किम की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है वेज थुपका। बेसिकली वेज थुपका में आपको नूडल्स को ग्रीन वेजिटेबल के साथ मिला के बनाया जाता है। सो इस तरह हमने ब्रेकफास्ट करा, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी आती है होटल देखने की। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी जो हर एक ट्रिप होती है बहुत ही रैंडम प्लान होती है, तो मैंने इस बार भी होटल्स की बुकिंग पहले से नहीं की थी। अब क्योंकि हम लोग सिक्किम टैक्सी स्टैंड में उतरे हैं तो यहाँ से MG रोड जाना है, उसके लिए भी आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ बार्गेन जरूर कीजिएगा। तो थोड़ी देर बार्गेनिंग करने के बाद टैक्सी वाले ने हमसे 150 रुपये लिए एक टैक्सी का, और हम चल पड़े मॉल रोड की तरफ। यहाँ पर होटल्स के रिगार्डिंग एक सजेशन मैं आपको जरूर देना चाहूँगी कि जब भी आप होटल लें उसे मॉल रोड से 500 to 600 मीटर की डिस्टेंस पे ले, क्योंकि अगर आप मेन मॉल रोड पर होटल लोगे तो उसका रेट काफ़ी हाई रहेगा, स्पेशली जब आप पीक सीजन में जाते हो। तो आप कोशिश करो कि थोड़ी सी दूरी पे आप लो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस होनी चाहिए मॉल रोड से वहाँ की। और इस तरीके से आपको जो रूम मिलेगा वो 800 to 1000 पर रूम का चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो। और अगर आप नॉर्मल सीजन में जाते हो तो मॉल रोड से अगर थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप रूम लेते हो तो उसके लिए सिर्फ आपको 500 to 800 ही पे करने होंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए रूम्स की बुकिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने लिए होटल की बुकिंग की, और ये जो होटल है इसका नाम है ओम रेसिडेंसी। तो सबसे पहले हम लोग होटल गए और वहाँ पे हमने चेक इन करा, और चेक इन के लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना होता है, एंड उसके बाद आप पहुँचते हो अपने रूम पे।
सो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने होटल में और चलिए मैं आपको एक क्विक रूम टूर देने वाली हूँ। वो रूम जिसमें अभी फ़िलहाल हमने रूम बुक करा है रुकने के लिए, तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं अपना रूम। अभी जो रूम मैंने आपको दिखाया इसकी प्राइसिंग है 1100 फॉर 1 नाइट। तो एंड 3 people कैन स्टे इन 1 रूम, जैसा कि हर एक होटल में ये रूल होता है कि एक रूम में 3 लोग रुकना होता है। सो वी आर 3 गर्ल्स, तो हमने एक रूम लिया है और या वी आर पेइंग 1100 फॉर दैट। तो अगर आपको होटल पसंद आता है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होटल का नंबर दे रखा है। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड बुक द रूम फॉर योरसेल्फ। आज है डे 1 और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से एंड वी आर प्लानिंग टू गो गैंगटॉक की जो लोकल साइट सीइंग है वो देखने के लिए। हालांकि हमने पहले से बात कर रखा है गैंगटॉक साइट सीइंग के लिए, तो जिस ड्राइवर के साथ हम लोग आए थे MG रोड तक, तो उन्हीं ड्राइवर से हमने बात करा है लोकल साइट सीइंग के लिए। अभी थोड़ी सी बार्गेनिंग चल रही है। एक गाड़ी में 4 जन आते हैं तो दे आर टेकिंग 2000 फॉर दैट और हम लोग कह रहे हैं कि 1500 हम लोग देंगे, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग चल रहा है। देखते हैं क्या होता है फाइनल प्राइस कितना लगता है गाड़ी का। तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, फिलहाल मुझे दिख रही है गाड़ी नीचे खड़ी है। तो चलिए चलते हैं और करवाती हूँ मैं आपको गैंगटॉक की साइड से। आप लोगों ने 1800 में करा था ट्रेन और कम बोल रहे थे, मेरे से नहीं। ओके सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद ना तो उनकी सुनी गई ना हमारी सुनी गई। वो कह रहे थे 2000, हम लोग कह रहे थे 1500 और फाइनल जो सेटलमेंट हुआ है वो है 1800। तो 1800 में हमने गाड़ी बुकिंग कर ली है और उसमें हमें 10 स्पॉट्स वो लोग दिखाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी स्पॉट्स होंगी ना वो बहुत ही नज़दीक वाली होंगी, क्योंकि दे आर सेइंग कि इट विल टेक ओनली 4 आवर्स। ऑफ कोर्स अब 4 घंटे में तो नज़दीक वाले पॉइंट्स ये दिखाएंगे। बट फिर चलते हैं और रील्स वील्स तो बनाएंगे। पहले ये बताइए जा कहाँ रहे हैं? पहले हम लोग फ्लावर शो से स्टार्ट करेंगे। फ्लावर शो, अच्छा जगह अच्छी दिखाइएगा। ए पूनम बैठ जा। अरे बहुत अच्छा रहेगा, चलो आप भी तो टोपा टोपी लगा। मैं आगे बैठूंगी, मुझे भाई वीडियो बनाना है। अभी हम लोग 10 पॉइंट्स की सैर करने वाले हैं। सो चलिए गैंगटॉक की इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं आपको लिए चलती हूँ आज के अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एक फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। आजा। अरे नहीं सुनो सुनो, यहाँ पे वो ड्रेस में फोटो खिंचा सकती हो, आओ ना देखते हैं। हमको तो खिंचाना है, तुमको भी ना। ओके सो द फर्स्ट प्लेस जहाँ अभी मैं आई हूँ ये है फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर। हाँ एंट्री फी, यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी मैं जा रही हूँ टिकट लेने और टिकट लेने के बाद मैं जाने वाली हूँ फ्लावर एग्जीबिशन देखने। और उसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे हर एक जगह की जो अपनी कल्चरल ड्रेसेस होती है तो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है। तो वी अलॉन्ग विद माई गर्ल्स वी आर प्लानिंग कि हम लोग कल्चरल ड्रेसेस पहन के और फोटो शूट करवाएंगे। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। ये है टिकट। अभी मैंने टिकट ले लिया है और अब मैं आपको लिए चलती हूँ फ्लावर एग्जीबिशन के अंदर। ये एक छोटा सा ही फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर है जहाँ पर आपको सिक्किम में जो भी लोकल वेराइटीज़ होते हैं फ्लावर्स के, वो सारे वेराइटीज़ का कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी एग्जीबिशन सेंटर के बीच में एक पुल जैसा बना हुआ है, ब्रिज है। तो अगर आप चाहें तो इस ब्रिज पे फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ी भीड़ रहती है इस पुल पे जनरली। मैं भी आ चुकी हूँ फ्लावर एग्जीबिशन देखने और यहाँ पे आपको बहुत वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरे साथ देखिए थोड़ा सा फ्लावर्स का शो।
जब आप फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर से बाहर आएंगे तो जहाँ पे एग्जिट वाला रास्ता है उसके पास में ही आपको एक छोटी सी शॉप मिलेगी जहाँ पर आप चाहें तो लोकल वैरायटीज़ के सीड्स भी ले सकते हैं। यहाँ से आप सीड कुछ खरीद सकते हैं अपने लिए। फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर से निकलने के बाद अभी मैं बढ़ रही हूँ अपने आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और ये जो डेस्टिनेशन है ये काफ़ी ऊंचाई पे है और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते जाएंगे। तो भाई मैंने तो ले रखी है विंडो सीट और कुछ इस तरह घुमावदार रास्तों से होते हुए मैं पहुंच चुकी हूं अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन जो कि है हनुमान टोक। यहाँ पर शू स्टैंड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना शूज निकालिए और फिर बढ़िए ऊपर की तरफ जहाँ पे मंदिर है। और मंदिर जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, मतलब सीढ़ियों से होके आपको मंदिर तक जाना होगा। हालांकि सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो यहाँ पे। सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आज के अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे और ये है हनुमान टोंक। बेसिकली ये एक मंदिर है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। और ऐसा सुना है और ऐसा लोगों के द्वारा मैंने सुना है कि यहाँ से जो सिक्किम की जो शहर है गैंगटॉक, उसकी अच्छी व्यू नज़र आती है। तो लेट्स सी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और इस मंदिर की जो देखरेख होती है वो भारतीय सेना द्वारा की जाती है। मंदिर के पास में ही एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी के जीवनी से रिलेटेड बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और बेसिकली ये सारी जो तस्वीरें हैं तो इसमें पिक्चर के द्वारा हनुमान जी के जीवन का वर्णन किया गया है। यहाँ से आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है इस मंदिर के पास से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि जब आप हनुमान टोंक पे आते हो तो यहाँ आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे से ही ब्रेकफास्ट कुछ लेके आओ, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है और यहाँ मुझे आसपास कुछ दुकानें दिख नहीं रही है सिवाय एक चाय के शॉप की। तो हो सकता है कि आपको भूख लग जाए, तो आप नीचे से कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट कैरी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे भूख लगी हुई है लेकिन मुझे कोई एक भी दुकानें दिख नहीं रही है कि मैं वहाँ से कुछ परचेज कर सकूँ। हाँ बट एक चीज़ सही है कि हाँ वॉशरूम अवेलेबल है। हनुमान टोक के दर्शन करने के बाद चलिए अब लौट चलते हैं नीचे की तरफ और यूँ कहें कि आज के अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गणेश टोक। मैं आ चुकी हूँ अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे जो है गणेश टोक। लेकिन गणेश टोक में जाने से पहले पेट पूजा करना है क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो अभी पास में कुछ स्टॉल्स लगे हैं। हालांकि यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज़ थोड़ा सा हाई है। जनरली पहाड़ी इलाकों में जब भी आप जाते हो तो जो फूड की प्राइसिंग होती है वो हाई होती है। जैसे कि मैगी जो है वो 80 रुपीज़ प्लेट है एंड जो मोमोज है वो 60 रुपीज़। यहाँ पे खाने में भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जैसे अभी मैंने जहाँ तक देखा तो मुझे गोलगप्पे, समोसा और जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इधर फेमस होता है दैट इज़ मोमोज, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मोमोज खाऊंगी और फिर चलते हैं गणेश टोक में। वैसे जब आप गणेश टोक पे आओगे ना तो आपको गणेश टोक सिमिलर टू हनुमान टोक के जैसा ही दिखेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है दोनों मंदिर जब एक जैसा है तो इन दोनों को एक साथ होना चाहिए। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को पता है कि ऐसा क्यों है, अलग अलग ये दोनों मंदिर क्यों है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि अब मुझे थोड़ा सा ड्रेस पहनना चाहिए। ये जो ये जो अटायर आप देख पा रहे हैं ये है सिक्किम का
जो कल्चरल अटायर होता है तो वो मैंने पहन रखा है फिलहाल। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फोटोशूट करवाने, मिलती हूँ आपसे फोटोशूट के बाद। मैंने खुद तो ड्रेस पहना ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करके पहनवा दिया और फिर हमने यहाँ पे की जम के फोटो शूट एंड वीडियो शूट। एक सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि अगर आपको भी सिक्किम की जो कल्चरल ड्रेसेस है उसमें फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आप गणेश स्टोन के पास आके ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेस की प्राइसिंग है वो है 50 रुपीज़ एंड बाकी जगहों पे 100 रुपीज़ है, तो यू कैन ट्राई। अब बारी आती है अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ने की, तो चलते हैं आगे की तरफ। अब दिन ढल चुकी थी और हमारा जो सफ़र है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो ऐसे में इसी बीच रास्ते में हमें मिला प्लांट ऑब्जर्वेटरी, लेकिन क्योंकि शाम हो रही थी और हमने इस प्लेस को स्किप मार दिया और आगे बढ़ गए। चलिए, यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप भी गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग की सैर करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी निकलें, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह सनराइज जितनी जल्दी होता है सनसेट भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। मतलब 5 से 5:30 होते होते रात हो जाती है। तो चलिए, इसी तरीके से अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल को देखने। अभी क्योंकि शाम होने को है तो हमने कुछ स्पॉट्स को स्किप कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है फॉल, आई थिंक कैलासा फॉल्स इसका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए दिखाती हूँ कैसा है ये फॉल्स। मुझे फॉल्स से ज़्यादा खूबसूरत ये जो पीछे कलरफुल फ्लैग्स लगे रहते हैं, मुझे हमेशा से काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं एंड आई लव देम। तो मुझे इसी कारण से ये जो प्लेस है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। इस खूबसूरत से वाटरफॉल को देखने के बाद मेरी सफ़र का कारवां आगे बढ़ा और मैं चल पड़ी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ से, जहां से मुझे दिखने वाला था एक बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट। और यहाँ इस पॉइंट का नाम है तासी व्यू पॉइंट। तो चलिए, आपको भी मैं दिखाती हूँ यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत से सनसेट को। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है एक मॉनेस्ट्री। तो अभी मैं हूँ मॉनेस्ट्री में, चलिए चलते हैं। मॉनेस्ट्री वैसे देखने से तो अच्छा दिख रहा है, बाहर तो अच्छा दिख रहा है। और यहाँ इस मॉनेस्ट्री में जाने के लिए आपको 10 रुपीज़ की टिकट्स लेनी पड़ती है। तो ये है टिकट काउंटर। आई एम गोइंग टू बाई टिकट्स फ्रॉम हियर एंड देन अभी चलने वाले हैं मॉनेस्ट्री में। तो बेसिकली ये जो मॉनेस्ट्री है ये है हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन। शाम क्योंकि ऑलरेडी ढल चुकी थी और इससे पहले रात हो जाए हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए यहाँ पे। और गैंगटॉक में कहीं पिक्चर लो या ना लो, लेकिन इस मॉनेस्ट्री के पास आके आपको पिक्चर ज़रूर क्लिक करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मॉनेस्ट्री। तो इसी बात पे चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ इस मॉनेस्ट्री के अंदर। और एक सलाह ये रहेगी कि जब भी आप यहाँ आए अपने साथ कुछ वक्त ज़रूर लेके आए। अब ये क्योंकि हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन था तो हमारे पास फुल टाइम था यहाँ सुकून से बिताने को। तो इस टाइम पर यहाँ शाम की प्रेयर भी हो रही थी और कुछ देर हम लोग यहीं बैठ गए और फिर यहाँ जो शाम में प्रेयर होती है उसमें हम लोग भी शामिल हुए। अच्छा लग रहा है ना।
इज़ ऑल अबाउट माई डे 1 ट्रिप ऑफ गैंगटॉक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, आप डे 2 में जो हम लोग अभी नॉर्थ सिक्किम जाने वाले हैं, तो डे 2 का ब्लॉग भी जल्दी आएगा, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे।